Assalamu alaikum everyone. How are you people? So today I want to start from the very beginning. Like reasons today or topic will be reasons of American independence. Like what were the reasons which drive America toward independence, American continent. तो मैं आप लोगों को एक ट्रैक बताने जा रहा हूँ जो कि इट वुड बी क्वाइट फ्रूटफुल फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड दोज रीजंस। लाइक ये बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे एक्ट है जो हर भी किसी के लिए याद करना बहुत मुश्किल होता है। सो आई विल लाइक मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। सही है, आप लोगों ने याद रखना है ये टू वर्ड्स, इमेजिनरी वर्ड्स, मिस एंड डेम। ये दो इमेजिनरी वर्ड है, आप लोगों ने याद करने हैं। इसको जस्ट सिर्फ रट्टा लगा के याद करें दो चीज़ों को, बाकी को मैं ट्रैक के थ्रू समझा रहा हूँ। नेस एंड डेम। अच्छा, अभी आप लोगों ने बाकी जो नीचे है आप लोगों ने क्या करना है, इसको इस तरह याद करना है। सलीम, सलीम को क्या हुआ है? कोरोना हुआ है। ओ क्वारंटाइन में है विद हिज वाइफ सलमा। सही है, ये आप लोगों ने सिर्फ याद करना, ये एक ट्रिक है। इससे आपको पूरी मतलब जितने भी रीजंस है, 14 रीजंस है। सही है, ओह सॉरी 3 3 6 प्लस 4 10 रीजंस। तो आपको ये एक्ट सारे समझ आ जाएंगे। सही है, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेस एंड डेम प्लस सलीम, कोरोना हुआ है सलीम को, एंड ओ क्वारंटाइन है विद सलमा। सही है। अच्छा, तो अभी हम इससे पढ़ेंगे कि इनका मतलब क्या है। नेविगेशन एक्ट नीचे मैं पढ़ाऊंगा आपको। सही है। ई इनमरेटेड एक्ट, स्टेपल एक्ट। सही है। और फिर उसके बाद आता है इसका मतलब इसका क्या है, स्टेपल एक्ट है, और जो 1663 में हुआ था। फिर उसके बाद आता है ड्यूटी एक्ट, ये है इन्फोर्समेंट एक्ट, और ये है मोलेसिस एक्ट। सही है। फिर ये दोबारा आता है स्टेपल ओ एक्ट, क्या नाम है, शुगर एक्ट, शुगर एक्ट। सही है। और ये आता है करेंसी एक्ट, करेंसी एक्ट। और क्यू का आता है क्वार्टर एक्ट, और ये है स्टैम्प एक्ट। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ। सही है। आगे जाके फिर आपको सही से समझ आ जाएगी। अच्छा, तो अभी हम स्टार्ट से पढ़ेंगे कौन सा क्या मतलब रीजंस ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। हमारा मेन टॉपिक क्या है, रीजंस ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है मर्केंटलिज्म, मर्केंटलिज्म। अच्छा, अभी मर्केंटलिज्म क्या है? अच्छा, तो मर्केंटलिज्म इसको कहते हैं कि जब टू स्टेट्स, एक स्टेट ये है एक ये है, इनके आपस में क्या होगा, ट्रेड प्रैक्टिस, एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। इसमें एक कंट्री जो है, फॉर एग्जांपल ये लेस पावर है, और ये जो है ये पावरफुल है। तो इसमें ये जो पावरफुल कंट्री है ये लाइक ये पावरफुल कंट्री क्या करेगा, इसमें इसको फ़ायदा होगा और इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा इस ट्रेड से। इसको क्या कहते हैं, मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म, मर्केंटलिज्म किसको कहते हैं, जब दो स्टेट्स के बीच में ट्रेड प्रैक्टिस होगा और उसमें एक को फ़ायदा होगा दूसरे को फ़ायदा नहीं होगा। पावरफुल कंट्री को फ़ायदा होगा दूसरे को फ़ायदा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक कॉलोनी है, कॉलोनी। सही है। उसमें और एक है फॉर एग्जांपल मदरलैंड। तो इसमें मदरलैंड और इसके बीच में क्या होगा, ट्रेड प्रैक्टिस होगा, इसको फ़ायदा होगा इसको फ़ायदा नहीं होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, मर्केंटलिज्म, जिसमें एक को फ़ायदा होता है दूसरे को नहीं होता। मर्केंटलिज्म की समझ आ गई है। ओके, नाउ अभी हम क्या पढ़ेंगे कि मर्केंटलिज्म के बाद ऐसे एक्ट्स पेश किए हैं जिसकी वजह से अमेरिकन इंडिपेंडेंस हो गई। नेस्डेम, सलीम को कोरोना हुआ है, वो क्वारंटाइन है विद सलमा। ये एक्ट्स हम पढ़ेंगे। इस एक्ट्स का क्या मतलब है,
किसने इम्पोज किए थे, कब इम्पोज किए थे, और ये किस तरह वजह बनी टूवर्ड अमेरिकन इंडिपेंडेंस। ओके, सो बी विद मी। अच्छा, तो सबसे पहले जो एक्ट है वो हमारे पास क्या है, नेविगेशन एक्ट। इस एक्ट को समझे थोड़ा सा, इस एक्ट में क्या है। इन दिस एक्ट, like for example we can say during the trade with British, the colony uses the ships of those countries, like जो उनसे कम कीमत लेते थे, फॉर एग्जांपल फ्रांस, जर्मनी, इस तरह की कंट्रीज़ के वो यूज़ करते थे शिप्स को। तो इस एक्ट में क्या हुआ, मतलब इनसे कम पैसे वाले, ये कम पैसे वाले कंट्रीज़ थे, तो इसने क्या किया, यूके ने क्या किया, इसने एक्ट पास किया जिसको हम क्या क्या कहते हैं, नेविगेशन एक्ट। तो इसने पास किया नेविगेशन एक्ट 1561 में, और इसमें क्या बताया, like to declare that today's onward the trade of the colonies will be in the British ship। आज के बाद जितनी भी ट्रेड होगी वो किस में होगी, ब्रिटेन शिप में, किसी और के शिप आप यूज़ नहीं कर सकते, और ब्रिटेन शिप सबसे महंगा था उस टाइम। तो फ़ायदा किसको हो रहा है, यूके को। और ट्रेड प्रैक्टिस तो है, लेकिन ट्रेड प्रैक्टिस में कॉलोनीज को नुकसान हो रहा है ना, फ़ायदा नहीं हो रहा, यूके को फ़ायदा हो रहा है। तो ये मर्केंटलिज्म हो गया या नहीं हो गया, ये है नेविगेशन एक्ट। अच्छा, दूसरा जो एक्ट है उसको हम कहते हैं इनामोरेटेड एक्ट। इनामोरेटेड एक्ट, अच्छा, तो इनामोरेटेड एक्ट इसमें ये था कि यूके ने एक एक्ट पास किया, उसमें ये था कि कॉलोनीज़ जो है पहले वो सेंड करती थी अपनी जो रॉ मटेरियल थी, लाइक दे सेंड दियर रॉ मटेरियल टू फ्रांस, जर्मनी, who gave them, like who buy those raw material with high cost। सही है, लेकिन यूके ने एक एक्ट पास किया जिसको हम इनामोरेटेड एक्ट कहते हैं, और इसमें इसने मतलब बताया है कि यू कैन नॉट सेंड दोज रॉ मटेरियल टू these countries directly, but you should send those raw materials to us first and then we will send to them। सही है, तो पहले हमें भेजेंगे फिर हम उनको भेजेंगे, तो फ़ायदा किसको हो रहा है, यूके को। सही है, और कॉलोनीज़ को क्या हो रहा है, कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये मर्केंटलिज्म बन गया या नहीं, सही है। ये दो एक्ट्स समझ आ गई, बहुत ईजी है। सही है, लाइक यूके पहले अपने रॉ मटेरियल्स को बेचते थे कहाँ पे, फ्रांस की साइड पे, then and Germany as well, because they gave them high cost of those raw materials। Then UK decided or declare an act or imposed an act which is called Inamorated Act, that you should, that colonies, like what they believe, वो क्या बिलीव करते थे, वो कहते कि colonies are only to flourish the motherland और ओनली एग्जिस्ट टू फ्लोरिश द मदरलैंड। सही है, हमें मतलब हमें फ्लोरिश करने के लिए ये लोग बनाए गए हैं, ये कॉलोनीज बनाई गई है। सो लाइक दे शुड बेनिफिट अस, वो हमें फ़ायदा देंगे, तो इसने ये एक्ट भी पास किया। सही है, लेकिन ये लोग कमज़ोर है, तो अभी आप लोगों ने जस्ट एक्ट्स को समझने हैं, फिर बाद में मतलब हम इंडिपेंडेंस को जब हम पढ़ेंगे तो फिर उसमें मैं आपको सही से समझाऊंगा कि किस तरह ये लोग फिर मतलब स्टैंड लेके गए कि लाइक हाँ उसी तरह ना। तो अभी इस इनामरेटेड एक्ट को अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, नेस वाला वर्ड ख़त्म हो रहा है, स्टेपल एक्ट। स्टेपल एक्ट, ये एक्ट पास किया गया था 1663 में। इस एक्ट में बेसिकली, इन दिस एक्ट दे बेसिकली री एनफोर्स द नेविगेशन एक्ट, नेविगेशन एक्ट पे और फोर्स डालने के लिए ये एक्ट पास किया था। सही है, फॉर एग्जांपल वो लोग कहते वो लोग कहते थे लाइक the act, the UK enforce more and more on the navigation act when other states send their goods to the colonies। Now UK want to establish monopoly on those raw material, on those goods। सही है, मतलब वो लोग जो गुड्स सेंड करते थे उस पर अपनी मोनोपोली कायम कर रखना चाहते थे, कौन, यूके मदरलैंड। सही है,
और इसने एक एक्ट, ये एक्ट पास किया। इन दिस एक्ट दे डिक्लेयर दैट एक्ट द गुड्स फ्रॉम द कंट्रीज विल कम फर्स्ट इनटू यूके एंड देन टू द कॉलोनीज। फिर कॉलोनीज में ये गुड्स जाएंगे। तो ये बेसिकली असल में क्या हो गया, फॉर एग्जांपल गाड़ी इधर से जा रही है इधर तक, सही है, और एक एक्ट पास हो जाए, उनको बोले कि नहीं आप लोगों ने पहले इधर आना है यूके में, फिर उधर जाना है। तो अब इसलिए क्या हो गया, जर्मनी और फ्रांस जो है वो उसके साथ तिजारत ख़त्म करेगा ना, मतलब उनका टाइम ज़ाया होगा, उनके पैसे ज़ाया हो गए, उन पे टैक्स ज़्यादा आएगा, रास्ते का ख़र्चा ज़्यादा आएगा। तो इस तरह ये एक मतलब इसकी एनालिसिस कर लेना। यूएस हिस्ट्री में हम हमेशा एनालिसिस करते हैं कि अगर ये लोग मतलब तंग आ गए तो ये लोग क्या करेंगे, ट्रेड ख़त्म करेंगे। जब ट्रेड ख़त्म करेंगे तो ये कॉलोनीज जो है ये किसके साथ ट्रेड स्टार्ट करेंगी, मजबूरन यूके के साथ ना, यूके के साथ। तो ये यूके को फ़ायदा हो गया ना इस एक्ट से, कॉलोनीज़ को फ़ायदा नहीं हो रहा। यूके जिस कीमत पे भी चाहे तो उसको फिर अपना वो दे देंगे, सही है। तो ये भी एक मतलब एक्ट है जो बिकेम रीज़न फॉर अमेरिकन इंडिपेंडेंस, सही है, स्टेबल एक्ट। अच्छा, फिर उसके बाद आता है ड्यूटी एक्ट, जो डेम से स्टार्ट होता है। डेम वाला वर्ड अभी हम कर लेंगे, सही है, जो हमने पढ़ा था। ड्यूटी एक्ट जो स्टार्ट हुआ था 1673 में, ये बहुत इजी है। मतलब उस इस एक्ट में ये किया गया था कि इन दिस एक्ट लाइक दे यूके इन्फोर्स कस्टम कलेक्टर एंड टू चेक ऑल द शिप्स बिकॉज द स्मगलिंग बेनिफिट्स लाइक स्मगलिंग बेनिफिट टू होम कॉलोनीज, सही है। इसने क्या किया, यूके ने एक चेक रखा किसके ऊपर, जो गुड्स आएंगे, जो भी चीज़ें आएंगी उसके ऊपर एक चेक रखा गया, और कि उसको चेक करें, पहले हम इसको चेक करेंगे, फिर ये चीज़ें जाएंगी कहाँ पे, दूसरे कंट्रीज़ में, सही है, कॉलोनी दूसरी कंट्रीज़ में जाएंगी। तो ये भी एक किस्म का लाइक नुकसान है ना, टूवर्ड कॉलोनीज़ का एक नुकसान है और यूके का फ़ायदा है, सही है। ये हो गया ड्यूटी एक्ट। फिर उसके बाद आता है इन्फोर्समेंट एक्ट। इन्फोर्समेंट एक्ट जो है ये 1696 में डिक्लेयर किया गया था। इसमें क्या था, लाइक द ट्रेड कॉलोनीज विल यूज़, पहले जो ट्रेड कॉलोनीज थे दे विल यूज़ द फ्लैग ऑफ यूके ऑन देयर शिप्स। पहले शिप्स सिर्फ फ्लैग से पहचाना जाते थे कि ये फ्लैग कंट्री का शिप है। सो कॉलोनीज यूज द फ्लैग ऑफ यूके। तो जब यूके को ये पता चला तो उसने क्या किया, यूके ने ये किया कि द शिप फर्स्ट विल कम टू यूके एंड वी विल चेक, वी विल पास दैट शिप, देन दे विल गोज टूवर्ड कॉलोनीज, सही है, टूवर्ड अदर कंट्रीज। कि मतलब हमारे शिप को यूज़ मतलब ये लोग ऐसा करते थे इन्फोर्समेंट एक्ट में कि शिप यूज़ करते थे जर्मनी का, जर्मनी फ्रांस एट्सेट्रा का, और फ्लैग इस पे होता था यूके का फ्लैग होता था। मतलब अभी जो नेविगेशन एक्ट में उसमें क्या था कि आप हम ओनली हमारे शिप यूज़ कर सकते हैं। तो बाहर से ये क्या नज़र आ रहा था कि ये तो यूके का शिप है, तो मतलब यू कैन गो ईजिली। तो इसको जब ये पता चला यूके को, तो उसने क्या किया कि ये शिप पहले हम अपने पोर्ट से चेक करेंगे कि ये असल में हमारा शिप है या नहीं है। तो जब ये शिप चेक करेंगे और ये नहीं निकलेगा इनका शिप, तो ये क्या होगा, ये उनको रिजेक्ट करेंगे, अपने रखेंगे, अपने साथ इसको रखेंगे अपने शिप को। तो जर्मनी पागल है कि उनको दोबारा शिप दे दे, दोबारा तो शिप नहीं देंगे ना अपना शिप। तो नुकसान किसका हो रहा है, कॉलोनीज़ का, क्योंकि वो फिर यूके से शिप लेंगे और यूके का शिप बहुत एक्सपेंसिव था। तो ये दिस वाज अनदर दिस वाज अनदर एक्ट ऑफ मर्केंटलिज्म। ओके, समझ आ गई। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे मोलेसेस एक्ट। मोलेसेस एक्ट 1733। हाँ, इस एक्ट में क्या था, पहले आपने समझना है, whenever whenever
Like we first understand that whenever there is colony, so the motherland don't instill any small industry in that colonies, in those colonies, sorry, in those colonies. Why? Because इंडस्ट्री जब वो लोग बनाएंगे तो ये कॉलोनीज तो फिर इंडिपेंडेंट हो जाएगी ना। तो फिर जब ये इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो फिर तो मदरलैंड का कोई फ़ायदा ही नहीं है इसमें। तो ये लोग कभी भी स्मॉल इंडस्ट्री उसमें इंस्टॉल नहीं करती। सही है, तो आप लोगों ने ये चीज़ें समझनी है। फॉर एग्जांपल ये यूके का मैप है, सॉरी अमेरिका का यूके। अच्छा, इसमें इधर पे जो क्यूबा है, इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत बहुत मतलब ठंड सा है। तो इधर पे शुगर, इसको क्यूबा को याद रखें, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि बाउल ऑफ शुगर, इसको हम बाउल ऑफ शुगर केन भी कह सकते हैं, कहते हैं हिस्ट्री में। इसमें बहुत शुगर केन होता है। सही है, तो इस दफ़ा ये हुआ था, इस तरह हुआ था। अच्छा, तो इस तरह था कि जो मतलब मोलेसिस हम कहते हैं ना, कि पहले ये क्या होता है, मतलब जो जिससे शुगर, हम जब हम शुगर बनाते हैं तो इंडस्ट्री में पहले ये क्या होता है, शुगर केन होता है, शुगर केन। फिर इस ये मिल में जाता है, मिल में। सही है, उधर से उनको फिर मोलेसिस बनता है, मोलेसिस। और मोलेसिस के बाद क्या बनता है, शुगर बनता है। तो ये लोग जो थे, कॉलोनीज जो थे, ये किससे, क्यूबा से शुगर के मोलेसिस लेते थे, मोलेसिस लेते थे। तो जब मोलेसिस ले रहे हैं तो मैंने क्या आपको पहले क्या बताया कि ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि स्मॉल इंडस्ट्री को इंस्टॉल करे, इधर पे अलाउ करे स्मॉल इंडस्ट्री को। तो जब मोलेसिस लेंगे तो मोलेसिस से एब्वियसली क्या बनाएंगे, शुगर, शुगर बनाएंगे ना। तो यूके को अच्छा नहीं लगा। यूके ने क्या कहा, यूके ने कहा यू कैन नॉट टेक मोलेसिस फ्रॉम द फ्रेंच बट यू शुड टेक शुगर फ्रॉम अस। तो इसने ये इसको ये एक्ट बनाया और बोला कि आप फ्रेंच से नहीं ले सकते मोलेसिस, फ्रेंच इंडिया से, क्यूबा से फॉर एग्जांपल नहीं, मतलब क्यूबा, क्यूबा से। सही, आप इससे मोलेसिस नहीं ले सकते एंड आप हमसे डायरेक्ट शुगर लेंगे, क्योंकि ये लोग इंडस्ट्री नहीं चाह रहे इधर पे। तो ये भी एक्ट है। सही है, इस एक्ट की समझ आ गई। मोलेसिस एक्ट इसको क्यों कहते, क्योंकि मोलेसिस के ऊपर है। सही है। अच्छा, फिर इसके बाद मोलेसिस के बाद एक और एक्ट इसने पास किया, वो क्या था, शुगर एक्ट, जो पास किया था 1764 में। इस एक्ट में ये किया गया कि दे डबल द टैक्स ऑन शुगर। मतलब शुगर तो ये लोग हमसे लेंगे ही लेंगे, यूके से तो ये लोग शुगर लेंगे, बट दे डबल द टैक्स ऑन द शुगर। तो मतलब फ़ायदा किसको हो रहा है, यूके को। कॉलोनीज़ को क्या हो गया, कुछ नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है इनडायरेक्टली। तो ये भी क्या है, मर्केंटलिज्म है। इसको हम इस तरह मर्केंटलिज्म के साथ रिलेट भी कर सकते हैं। सही है, तो अक्सर इस दफ़ा मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन भी आया था कि मतलब मर्केंटलिज्म पे अपना एक क्वेश्चन आया था और अक्सर आता है। सही है, तो इसको हम रिलेट भी कर सकते हैं। तो इस एक्ट में क्या किया था, शुगर पे टैक्स इन्हें डबल किया। सही है, फिर इसके बाद आता है करेंसी एक्ट, जो 1764 में ये भी हुआ था। सही है, और इसमें क्या किया था, लाइक इन दिस एक्ट व्हेन कॉलोनीज डिवेल्प देयर ओन स्मॉल करेंसी, व्हेन कॉलोनीज डिवेल्प देयर ओन स्मॉल करेंसी, तो क्या हुआ, यूके डजंट वांट, यूके doesn't want to doesn't want a separate currency for them। सही है, तो यूके passed an act that you should only use our colony और करेंसी, सॉरी, और करेंसी। तो इस एक्ट में क्या हो गया कि आप ओनली हमारी करेंसी को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अपनी करेंसी आप लोग नहीं बना सकते, अपनी पहचान आप लोग नहीं बना सकते, अपनी आइडेंटिफिकेशन आप लोग नहीं बना सकते। दिस इज़ आल्सो मर्केंटलिज्म।
सही है, करेंसी एक्ट ये था। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है, इसके बाद फिर आता है अच्छा, फिर इसके बाद आता है स्टैम्प एक्ट इन 1765, और उसके बाद फिर आता है क्वार्टर एक्ट, लास्ट वन। तो स्टैम्प एक्ट में क्या था और क्वार्टर एक्ट में क्या था? क्वार्टर एक्ट में ये था कि इस तरह था कि फौज आ गया पहली दफ़ा। मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा कि पहली दफ़ा क्यों फौज किस तरह आया। सही है, यूके का जो यूके ट्रूप्स थे वो क्यों आए थे कॉलोनीज़ में। मैं इसी वीडियो में, मतलब इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि वो लोग क्यों आए थे। सही है, ट्रूप्स किस तरह आए थे। तो ये जस्ट आप लोगों ने ये क्वार्टर एक्ट के लिए सिर्फ ये पॉइंट आप लोगों ने थोड़ा सा समझना है कि इफ फौज के वो है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि वो फौज किस तरह आई थी, स्टार्ट किस तरह हुआ था जंग। सही है। तो क्वार्टर एक्ट में ये था कि यूके से फौज आ गया, तो यूके से फौज आ गया तो उनके लिए कोई रहने का जगह नहीं था, रहने का जगह नहीं था। तो इन्होंने दे पास्ड एन एक्ट विच इज़ कॉल्ड क्वार्टर एक्ट। एंड दिस एक्ट 1765 में, इन दिस एक्ट, इसमें ये था कि इसने नेटिव जितने भी कॉलोनी में रहने वाले थे, दे फोर्स देम दे फोर्स देम टू गिव देम शेल्टर एज वेल एज फूड। आपने इनको रहने की जगह भी देनी है फौज को। इवन के ये फौज किसके खिलाफ आए थे? कॉलोनीज़ के खिलाफ। कॉलोनीज़ इवन मतलब दिन में उनके खिलाफ लड़ते थे और फिर रात में उन्हीं के साथ रहने की जगह मतलब आप लोगों ने उनको देनी है फौज को। सही है, और उसको साथ में खाना भी देना है। तो ये क्या एक्ट है? क्वार्टर एक्ट। सही है कि आप लोगों ने इनको खाने का भी जगह, खाने का भी कुछ देना है और साथ में शेल्टर भी देना है। तो ये था क्या? क्वार्टर एक्ट।